हेलो गाइस, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का फिजिक्स का 5 नंबर का प्रश्न लेकर आया हूं, जो आज ये जो 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, कहा जा रहा है क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इससे बनने वाले सभी श्रेणियों का वर्णन करें। ये आपको इतना इजी तरीका से बताएगा, बहुत ही यानी कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा फनी होने वाला है वीडियो, यानी मज़ेदार होने वाली है। तो समझिएगा इसको बहुत फनी तरीका से, लेकिन आपको याद हो जाएगा लैंग्वेज के, नहीं कि आपको किसी ट्रिक बताएंगे सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, बिल्कुल नहीं, आपको लैंग्वेज याद हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। सबसे पहले देखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं किसको। अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो समझिएगा सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कक्षा ले लेते हैं दोस्तों। तो हमने एक कक्षा का निर्माण कर लिया, समझिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो बात को सुनिएगा। अब इसमें क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते रहता है, जिस पर माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दोस्तों हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या करता है, बाहर में घूमते घूमते थोड़ा सा बोरिंग महसूस करने लगता है, समझिए। तो ये क्या करता है, तो बोरिंग महसूस करने लगता है कौन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। इसके साथ एनर्जी रहता है, बाहरी कक्षा में घूम रहा है तब। अब यहाँ से डायरेक्ट ये क्या करता है कि कूद जाता है कहाँ, यांत्रिक कक्षा में, यानी अंदर वाली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। और यांत्रिक कक्षा में जैसे ही प्रवेश करता है, तो इसमें जो हाई एनर्जी होता है ना, बात को सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाते रहता है, और बाहरी कक्षा से एक बार कहाँ जाता है, आंतरिक कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो इसमें जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है इसमें, अब इस ऊर्जा को लाइट के रूप में क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। अब जैसे ही वो बाहरी कक्षा से एक बार आंतरिक कक्षा में आता है, तो इसमें बहुत सारे एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी को क्या करता है, लाइट के रूप में मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है अपने ऊर्जा को। तब यहाँ से क्या होता है, ये लाइट निकलने लगता है इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ से क्या करता है, एक बार फिर से बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा में प्रवेश करता है, तो ये अपने ऊर्जा को क्या करता है, लाइट के रूप में मुक्त कर देता है। अब यहाँ पे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बामर जी। क्या नाम था, बामर। अब वो भी बहुत जुगड़िया आदमी थे ना। अब क्या किए कि यहाँ से लाइट निकल रहा था, तो इसी लाइट के सामने ये वो ले आए, क्या चीज, प्रिज्म ले आए, समझे। इस लाइट के सामने एक प्रिज्म ले आए, और इस प्रिज्म को, जो ये लाइट था, इसे प्रिज्म से गुजार दिए, और देखने लगे कि जादू होता है क्या। अब इन्होंने एक ऐसा जादू देखा कि ये जो लाइट है, ये वो इस लाइट से भी गुजर रहा था, प्रिज्म से जैसे ही गुजारे, यह 7 रंगों में क्या हो गया, बट गया। कितने रंगों में दोस्तों, 7 रंगों में यहाँ से बट गया। एक आई रिपीट दिस पॉइंट, फिर से कहते हैं क्या चीज कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में प्रवेश करता है, तो अपने ऊर्जा को लाइट के रूप में क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया, मुक्त कर दिया। और उसी लाइट को जब प्रिज्म से, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, समझे। जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होता है, और इसी पट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपका सिर्फ लिखना है, स्पेक्ट्रम। ये आपका हो गया डिफिनेशन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में प्रवेश करता है, तो वह अपने ऊर्जा को लाइट के रूप में, यहाँ से क्या करता है, लाइट के रूप में उत्सर्जित कर देता है। और उस लाइट को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होता है, उसी को हाइड्रोजन बनपट कहते हैं, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग श्रेणियां के बारे में। अब यहाँ से बात को समझिएगा। अब हम लोग क्या दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि इससे बनने वाले श्रेणियों का वर्णन करना है, और इसमें जो श्रेणियां बनती है इसके बारे में हम लोग को जिक्र करना है। तो दोस्तों अब देखिएगा, इस तो हम लोग डिफिनेशन देख लिए, इसका अब देखते हैं। अब बहुत इजी तरीका है। आप लोग सुने होंगे सुपरमैन अवेंजर, एक हॉलीवुड करके मूवी आया है, और उस अवेंजर में क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों सुपरमैन होता है। किसी के पास करंट होता है, किसी के पास बम होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अवेंजर जब अपने में लड़ जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिएगा, लाइनमैन यानी पुरुष वाला जब इधर से लाइन मारता है ना, पुरुष वाला इधर लाइन वाला, यानी पुरुष और महिला में दोनों अलग अलग हो गया सुपरमैन। तो इधर से पुरुष वाला क्या करेगा, इधर से करंट वाला मारेगा, समझे ना, लाइन मारेगा। पहला में क्या करेगा,
कि अपना सुपरमैन है तो ये अपना हथियार यूज करेगा, क्या चाहिए, प्रथम में लाइन मारेगा। तो उधर गर्ल्स वाला जो टीम है उधरों से क्या करेगी, बम मारेगी। काम मारेगी, बम मारेगी, याद रखिएगा। पहला में वो लाइन मारेगा तो इधरों से इधर का मारेगा, बम मारेगा। तो एक गो बम नहीं मारेगा, कितना बम मारेगा, तो दो गो बम मारेगा, याद रखिएगा। तो ये दो गो, इसने लाइन मारा तो इसने बम मारा, याद रखिएगा। पहला में लाइन मारा तो दूसरा में क्या कर दिया, उधर सुपरमैन, गर्ल्स वाला सुपरमैन दो गो बम मार दिया। अब तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में क्या करता है जो सुनिएगा, तो ये तीसरा में 50 गो का कर दिया, ये 50 गो इसने रॉकेट ब्रैकेट डाल दिया, समझे। ये 50 गो एकदम धक लिया और इसने क्या कर दिया, रॉकेट, यानी इसी को हम ब्रैकेट लिखते हैं, क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट। अब सुनिएगा, सबसे पहले लाइन मारा प्रथम में, बामर ने तो फिर इधर से दो गो बम मारा, फिर ये वो 50 को क्या कर दिया, रॉकेट मार दिया। तीसरा में 50, तीसरा में क्या हो गया जी, तृतीया में ये 50 को मार दिया, क्या, रॉकेट। चौथा में आ गया, चौथा प्रोसेस आपका आ गया कि 50 को रॉकेट मारा। अब 50 को जैसे ही रॉकेट मारे ना, तो ये बेचारी लोग क्या करने लगी कि फूड मांगने लगी, फूड यानी भोजन मांगने लगी। तो याद रखिएगा, लाइनमैन में कहा सबसे पहले आपको लाइन मारा, फिर तो इसने दूसरा में क्या कर दिया, दो गो बम मार दिया। फिर तीसरा में क्या हुआ, 50 गो काची मारा, धक ब्रैकेट मारा, समझना कि बम मारा तो ऐसे ऐसे करके घेर दिया, ब्रैकेट में घेर दिया। तो ये चौथा में हो गया। अब फिर पांचवा ये बेचारी का हो गई, फूड हो गई, यानी फूड मांगने लगी पांचवा में। अब याद हो गया आपका, यही आपका डिफिनेशन था, समझे। अब सुनिएगा, तो ये लाइमन श्रेणी में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कूदकर प्रथम कक्षा, यानी लाइमन का था प्रथम में था ना, तो बाहरी कक्षा से कूदकर प्रथम कक्षा में आता है, तो उस समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। दिक्कत नहीं ना। बामर में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा जी, तब बाहर से द्वितीय कक्षा में, काहे कि दो गो बम मारा था, तो द्वितीय कक्षा में आता है, प्रवेश करता है, तो उस समय जो श्रेणियां का निर्माण होता है उसे बामर श्रेणी कहते हैं। फिर आपका तीसरा में कहा क्या था, 50, यानी 50 से याद रखिएगा, पास चेन, यानी 50 को चेन कर देगा ना। तभी क्या किया तीसरे में कि बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में प्रवेश करता है, तो उस समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे पास चेन श्रेणी कहते हैं। फिर चौथा आपका है ब्रैकेट, एकदम धकाधक मार दिया, 4 गो ब्रैकेट मार दिया ना, तो 4 गो ब्रैकेट में भी डिफिनेशन हुई कि जब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षा में प्रवेश करता है, तो उस समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे ब्रैकेट कहते हैं। अब पांचवा में हो गया था बेचारी का चीज, फुंड हो गई ना, तब फुंड हो गई तो पांचवा यानी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पांचवा कक्षा यानी में प्रवेश करता है, तो उस समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। दिक्कत यहाँ तक तो आप लोग को याद हो गया होगा। तो ठीक है, इसका डिफिनेशन आपको लिख देते हैं। जैसा कि हमने लिख दिया, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन सदृश परमाणु कहा जाता है। ठीक, परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में प्रवेश करता है या आता है, तो वह अपने ऊर्जा को प्रकाश के रूप में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है, जिसे उसी लाइट को प्रिज्म से गुजारने पर वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी बट जाता है, जिसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसका अध्ययन सबसे पहले बामर ने किया था। दिक्कत है ना। अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों देखिए, जैसा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का किया अपने बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में प्रवेश किया, तो यह अपने हाई एनर्जी को लाइट के रूप में रिलीज कर दिया, और इसी लाइट को यहाँ से क्या कर दिए, प्रिज्म से होकर गुजार दिए, तो यह 7 रंगों में क्या हो गया, बट गया। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक, अब इसके देखते हैं, इसमें निम्नलिखित श्रेणियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारी श्रेणियाँ होती है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 गो श्रेणियाँ प्राप्त होती है, उसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी का थी कि हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कूदकर, यानी बाहर के कक्षा से कूदकर आंतरिक कक्षा, यानी बाहरी कक्षा से कौन कक्षा में आता है, प्रथम कक्षा, का है कि लाइन मारा था, तब पहला वे मारा था लाइन, यानी बाहरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आ जाता है, तो उस टाइम जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। यानी फाइनल कहने का मतलब कि वहां से कूदेगा, तब फाइनल कहाँ में कूदेगा, तो आपको प्रथम कक्षा में कूद सकता है, इनिशियल आपका हो सकता है क्या चीज, आपका दूसरा से पहला में कूद सकता है, या तीसरा से पहला में कूद सकता है, या चौथा से आपका पहला में कूद सकता है, या पांचवा से
पहला में आपका कूद सकता है, यानी इसका फाइनल पॉइंट आपका 1 ही रहेगा और इनिशियल आपका हो सकता है दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, कहूँ से प्रारंभ होकर कूद जाएगा। ठीक, यहाँ से मोस्ट VVI आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लाइमन श्रेणियाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो लाइमन श्रेणियाँ दोस्तों परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है या होता है। ठीक, अगले श्रेणी की ओर चलते हैं। बामन श्रेणियां में क्या होती है कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से द्वितीय, का कि 2 बम मारा था, बाहरी कक्षा से कूद कर द्वितीय कक्षा में या दूसरा कक्षा में आ जाता है, तो उस समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे बामन श्रेणी कहते हैं। तो यानी दूसरा कक्षा में, यानी जो फाइनल इसका है कि दूसरे कक्षा में प्रवेश करेगा, तो इसका फाइनल पॉइंट क्या है कि एन फाइनल आपका 2 हो जाएगा। अब इनिशियल करने का मतलब कोई से भी फान सकता है, आपका तीसरा से पहले दूसरा में फान सकता है, चौथा से दूसरा में फान सकता है, पांचवा से दूसरा में, या छठा से दूसरा में, या सतमा आठवां से, कहूँ से आपको फानेगा तो फाइनल उसका हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा और इनिशियल आपका इन्फिनाइट तक हो जाएगा। यहाँ से मोस्ट VVI पूछता है कि बामन श्रेणियाँ दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि बामन श्रेणियाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस रीजन में, तब विजुअल रीजन यानी दृश्य क्षेत्र में होता है। चलते हैं अगले श्रेणी की ओर। हेलो जी, पाश्चेन श्रेणी क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कूद कर किसमें तीसरा में का मारा था, 50 को मारा था रॉकेट, यानी तीसरे कक्षा में आ जाता है, तो उसी समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे पाश्चेन श्रेणी कहा जाता है। इसमें आपका एन फाइनल यानी पक्का है कि आपको तीसरे में प्रवेश करेगा, चाहे वो चौथा से हो, पांचवा से हो, छठा से। इसका इनिशियल कहूँ से, इनिशियल यानी वहाँ से प्रारंभ, यहाँ से प्रारंभ यानी चौथा से प्रारंभ होकर तीसरे में ही जाएगा, याद रखेगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पाश्चेन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है। ये आपका पाश्चेन श्रेणियाँ है। अगला चलते हैं अगले श्रेणी की ओर। अगला आपका ब्रैकेट श्रेणी में क्या था? चौथा में आपका ब्रैकेट मारा था, यानी हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कूद कर चौथा कक्षा में प्रवेश कर जाता है, तो उसी समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। इसमें एन फाइनल आपका यानी चौथा हो जाएगा और बाकी सब चौथा, पाँचवा छठा सब आपका हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। ब्रैकेट श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। अगले श्रेणी को चलते हैं। ये आपका लास्ट है फुंड श्रेणी। हाइड्रोजन पर फुंड में कहा था, पांचवा में आपका फुंड हो जाता था ना, फुंड मांगने लगा था। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कूदकर पांचवा कक्षा में प्रवेश करती है, तो उस समय जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे पाश्चेन श्रेणी कहा जाता है। एन फाइनल आपका 5, एन इनिशियल आपका हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनाइट तक। ये आपका मोस्ट भी है। फुंड श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अवरक्त क्षेत्र में कौन कौन होता है? फुंड होता है, ब्रैकेट होता है और पाश्चेन। ये आपका पांचों श्रेणियां होती है अवरक्त क्षेत्र में होती है। देखिए, सिर्फ देखने में आपका लैंग्वेज बड़ा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप समझ जाएंगे, तो बहुत ही इजी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो इन साल एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों तक ये क्वेश्चन बहुत जरूर पहुंचाए, ताकि उनको इसे 5 नंबर का प्रश्न याद हो जाए। बहुत ईजी है, जैसा कि आपको कहानी के जरिए आपको हम बता दें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं।